औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये अल्लाह की किताब है और इसका ये अंदाज़ बता रहा है कि ये अल्लाह की किताब है, क्योंकि दुनिया की कोई और ऐसी किताब नहीं है जिसके शुरू में बताया गया हो कि पढ़ने वाले ये वो किताब है, इसमें शक नहीं है। दूसरी जगह फरमाया कि इसमें शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तो ये किताब वाकई इतनी अजीब किताब है। जिन्हों ने भी कहा था कि हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है, हम उसके ऊपर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। यानी ये किताब तौहीद की दावत देती है, शिर्क का रद्द करती है, उसकी जड़ें काटती है, उसकी खाल उतार देती है। और इतने एतमाद के साथ बात की जाती है कि अकल हैरान है। और आगे जाके बताया कि अगर तुम्हें शक है कि ये जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे के ऊपर, ये कलाम ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं, तो तुम भी तो इंसान हो, इसी तरह का एक कलाम बना लो, एक सूरत बना लो, 10 आयतें बना लो। फिर कहा गया एक आयत बना के ले आओ इस तरह की। तो आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस चैलेंज को सदियों से कबूल नहीं किया जा रहा है। किसी की जरूरत नहीं है कि इस चैलेंज को कबूल करे, बस इनकार करते हैं, इसमें नक्स निकालने की कोशिश करते हैं, इसको जुटलाने की कोशिश करते हैं और इसका मुकाबला करते हैं। और तो और अब अपनों ने मुकाबला शुरू कर दिया है। ये मुसलमान है सबसे ज़्यादा इस कुरान के आज ये दुश्मन बना दिए गए। कहते तो हैं हम अल्लाह की किताब को मानते हैं, लेकिन बंद किताब को मानते हैं, खुली किताब को नहीं मानते। जब इसको खोलो तो फिर इनकी चीखें निकल जाती हैं। तो इसी वजह से ये ऐसी किताब है जो इसको माने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वाम, कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कौमों को इज़्ज़त और अरूज बख्शता है, बुलंदी अता फरमाता है, सर बुलंद करता है, गालिब करता है। यानी ये बताया गया कि ये अरब जो लोग हैं ये किसी अरब होने की वजह से, मक्की या मदनी होने की वजह से नहीं, बल्कि इस किताब के हामिल होने की वजह से अब ये उठे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर छा गए हैं। और बताया कि जो इस किताब का इनकार करे अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत के गढ़ों के अंदर जाके फेंकेगा। तो बिल्कुल ये नबी अलैहिस्सलाम की बात के दोनों हिस्से अपनी असली शक्ल में बिल्कुल साबित हो गए कि जिन्होंने किताब को माना था उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और इन्होंने किताब को जुटलाया है, इसको, इस कौम को, इस आखिरी कौम को अल्लाह ताला ने ज़िल्लत के गढ़ों के अंदर फेंक दिया। देखिए ये तकरीबन 57 मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, और एक छोटा सा इसराइल है। इनको इस तरीके से इनके ऊपर उनकी दहशत तारी हो गई है, इनके घरों के अंदर घुस कर वो मारता है। तो बताओ वो इज़्ज़त कहाँ गई, वो शान और शौकत कहाँ गई। अब तुम्हारी ये जो तेल के ज़खायर हैं या सोने की ये डलियां हैं तुम्हारी, ये तुम्हें इज़्ज़त नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे शाना ठाठ बाट तुम्हें इज़्ज़त नहीं दे सकते हैं। इज़्ज़त और चीज़ है, बादशाही और चीज़ है। मालिक फरमाता है जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, जिसको चाहता हूँ जलील करता हूँ, जिसको चाहता हूँ बादशाही देता हूँ, जिससे चाहता हूँ बादशाही छीन लेता हूँ। तो असल चीज़ ये है कि मालिक किसी को अगर बादशाही दे तो साथ इज़्ज़त भी दे, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहियाँ भी दी और साथ इज़्ज़त भी दी। किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो मुकाबले में आए। और आज इनको बादशाहियाँ तो मिली हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं मिली है, इनको ईमान खालिस नहीं मिला है। और ये इनके कॉन्फ्रेंस हुई है कितने मुल्कों की, कोई फ़ैसला नहीं कर पाए सिवाय इसके कि इंटरनेशनल बरादरी को नोटिस लेना चाहिए, बस ये फ़ैसला हुआ जी इनका। और आज ये खबर सुनी है कि पाकिस्तान और सऊदीया का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। और कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, तुम्हारे अंदर शिर्क है, तुम शिर्क के रखवाले हो, गुम्बद के पुजारी हो, मज़ारों के पुजारी हो, पीरों के पुजारी हो, तावीज़ गंडे पहनने वाले हो, इमाम जामन पहनने वाले हो, सूद खाने वाले हराम खोर हो। तुम्हें
ईमान की हवा नहीं लगी है, तुम्हें कुरान की हवा नहीं लगी है, इसी कुरान की वजह से, इसको न मानने की वजह से तुम्हें ज़लील ख्वार किया जा रहा है। और ये तो दुनिया की ज़िल्लत बड़ी मामूली है, अभी मरने के साथ जो तुम्हारी वो दुर्गत बनने वाली है वो तुम्हें ज़लील ख्वार किया जाएगा। खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा। आग के शोले ऐसे होंगे कि तुम्हारे कलेजे को फाड़ देंगे, और उसके बाद गुर्ज बड़े बड़े लोहे के हथौड़े अंगारा बने हुए तुम्हारी पीठों के ऊपर मारा जाएगा। बेईमानों, तुमने अल्लाह की किताब को पीछे कर दिया था, दूसरों के कानून मानते थे, और उसके बाद चखो अब मज़े। तो अल्लाह के बंदो देखिए, ये दूसरी कौमों ने ऐसे ऐसे हवाई जहाज़ बनाए हैं, असला बनाया उन्होंने। उनका एक जहाज़ यकीन कीजिए, वो बम्बर तैयारा है, इनके बुर्ज खलीफा से ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा पैसे उसके ऊपर खर्च हुए हैं। ये इमारतें बनाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऊंचे महल बनाने में लगे हुए हैं, विलास बनाने में लगे हुए हैं, गाड़ियाँ नई सी नई इनके पास होनी चाहिए, मोबाइल इनके पास ज़बरदस्त होना चाहिए, बस शबाब हो, कबाब हो, और फिर ये नशे के अंदर धुत हैं, ऐसे मुतकब्बर हैं। यकीन कीजिए, मैंने तजर्बा किया है इनका, इनके दिमागों के अंदर ऐसा किब्र पड़ा हुआ है। और किब्र अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो वो जन्नत नहीं जा सकता है बंदा। तो अल्लाह के बंदो, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है। अपनी आखिरत, दुनिया की तो ज़िल्लत देख रहे हो अपनी आंखों से, आखिरत की बर्बादी फिर वापस तो नहीं आ सकोगे। इसलिए आज तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। इन मज़ारों को गिराओ, इन पीरों को पीछे करो, मौलवियों को पीछे करो, खुद दीन सीखो, आगे बढ़ो, और अल्लाह की तौहीद को मानो, शिर्क का रद्द करो। इन सारे मज़ारों को गिराया जाए। जिस इलाके के अंदर भी कोई मज़ार है, ये शिर्क की निशानी है। हरा गुम्बद हो, नीला गुम्बद हो, पीला गुम्बद हो, ये ज़मीन के बराबर होने चाहिए, और कब्रें कच्ची होनी चाहिए। पीरी मुरीदी इस्लाम में नहीं है, उर्स और मेले नहीं हैं, इमामत की उजरत नहीं है, और अजान की भी उजरत नहीं है। ये सारा दीन आज खेल तमाशा इन्होंने बना दिया है। तो अल्लाह ताला ने भी फिर इनसे सही ऐसा इंतकाम लिया है कि दुनिया के अंदर इनको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। बड़े बड़े ममालिक हैं, डर रहे हैं, हर एक अगली बारी किसकी है जी, अगली बारी किसकी, शर्म नहीं आती इनको। और वो इनसे ज़रा भी इनके सारे इनके इत्तेहाद से वो मरूब नहीं हैं। होना तो ये चाहिए, हमें ये अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए था इन इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। बहरहाल पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ईमान खालिस की तरफ अब आओ। अल्लाह के बंदो, एटम बम तुम्हारे पास है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है वो जो पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त होती है। कमांडो दस्ते हैं तुम्हारे पास, और कितने यूथ है तुम्हारे पास, सब कुछ है, लेकिन ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है। जो इनके लीडर हैं, चाहे सियासी लीडर, वो भी मज़ारों के सामने जाके सजदे करने वाले, या अली मदद के पटे बांधने वाले, इमाम जामन बांधने वाले, और उसके बाद चढ़ावे चढ़ाने वाले। मुफ्ती महमूद साहब ने हलवा बांटा था, प्रोफेसर गफूर ने जाके चादर चढ़ाई थी। सारे शिरक के दाई हैं। तारिक जमील हूँ, तारिक कादरी हूँ, फजल रहमान हूँ, जितने भी हैं, तारिक मसूद हूँ, मुफ्ती अली इंजीनियर कहता है मैं शिरक करने वालों के पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, इमाम मानता हूँ। इनको अंदाज़ा लगे, ये इनकी तौहीद है। डॉक्टर इसरार पूरी ज़िंदगी वहदतुल वजूद के शिरक का दफा करते रहे, मुफ्ती महमूद और इसी तरीके से, और मौदूदी साहब तक जो इनकलाबी अंदाज से उठे थे, आके जमहूरियत के शिरक के अंदर फिर इस बुत की पूजा करनी शुरू कर दी। और रसाइल मसाइल हिस्सा सौम के अंदर इतनी शिरकिया बातें इन्होंने लिखी हैं कि अकल हैरान है कि जब मत मारी जाती है इंसान की, दुनिया को खुश करने का जब मामला होता है तो फिर इस तरीके से आखिरत को इंसान भूल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना पीर हूँ, ना कोई सियासी लीडर हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपना भाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खैरख्वाही के लिए ये बातें करता हूँ, और कोई नोट और वोट और इसका कोई सवाल नहीं। कभी मैंने इस यूट्यूब को या टिकटॉक को या जिस मैंने अपनी कमाई का ज़रिया नहीं बनाया है, ना बनाना इंशाल्लाह, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए सदका जारिया के तौर पर, ताकि पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुँचे। और जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचे, कोई एक जान भी अगर जहन्नम की आग से बच गई तो मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी, मालिक ईमान खालिस अता फरमाए। शिरक से बेजारी का ऐलान कर दो और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, इस दावत का साथ दो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर और मेरा भी है।